भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, दुनिया में तुम्हारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को मुझे सौंप देना, फिर मेरा जो भी है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। इस बात की सत्यता एक गरीब मजदूर के जीवन में घटित एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना से प्रमाणित हो जाती है। एक गरीब मजदूर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह अपना काम धंधा करता था और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। मजदूर का एक बेटा था जो अभी 10 साल का था। पिछले वर्ष ही एक दुर्घटना में मजदूर की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए अपने बेटे के लिए माँ का फर्ज भी मजदूर ही निभाता था। एक दिन मजदूर का बेटा बीमार पड़ गया। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर कुछ टेस्ट करवाने को कहा। टेस्ट रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें 2 लाख रुपए खर्च आएंगे। उस बेचारे मजदूर के लिए अस्पताल और डॉक्टर आदि का खर्चा दे पाना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर ने उसे 3 दिन में पैसे की व्यवस्था करने को कहा। दोस्तों, यह वाकया बिल्कुल सत्य है और यह घटना है जिला भागलपुर, बिहार प्रदेश की। मजदूर दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। कहीं से भी पैसे का कोई इंतजाम नहीं होता देख एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वो इतना हताश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे। हमेशा की तरह सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति से कान्हा को पुकारने लगा। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास था। तभी कुछ नर्स आई और मजदूर से बोली कि बच्चे का अब ऑपरेशन होगा और बच्चे को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले गई। मजदूर कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने तो ऑपरेशन के 2 लाख रुपए जमा भी नहीं कराए थे। फिर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार कैसे हो गया? ऑपरेशन खत्म कर जब डॉक्टर बाहर निकला तो मजदूर डॉक्टर से पूछ बैठा। कहा, महाशय, मैंने तो 2 लाख रुपए जमा भी नहीं कराए, तो फिर आप ऑपरेशन के लिए तैयार कैसे हुए? डॉक्टर ने कहा, आपका फीस जमा हो चुका है। एक नौजवान जिसके की हाथ में बांसुरी था, उसी ने आपके पैसे जमा कराए। ये सुनकर वह हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसने कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। डॉक्टर ने मजदूर से पूछा कि क्या हुआ। मजदूर ने उस डॉक्टर को सारा प्रसंग बताया। उसने बताया कि अभी ऑपरेशन से पहले जब मैं अपना सारा हिम्मत हार गया था, जब मुझे लगा कि अब पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है, तो रो रो कर मैंने कान्हा से कहा कि हे कान्हा, अब जो करना है तुम्हें करना है। मजदूर की बात सुनकर डॉक्टर सब माजरा समझ गया। डॉक्टर मजदूर के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। दोस्तों, ठाकुर जी ऐसे ही है, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वो सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। हे कान्हा, तेरे अलावा कौन देगा सुकून? मेरी इन रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए? कान्हा कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावटी दान दीक्षा से। अगर मेरे मन को जीतना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। कान्हा आगे कहते हैं, अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो
तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। जिंदगी में हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वो है जो ऊपर वाला चाहता है। पर शायद हम यह नहीं जानते कि जो वो चाहता है हमारे लिए वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऊपर वाला वो देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। कभी कभी इस जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हम मजबूर हो जाते हैं, और यह बातें हमें बहुत दुखी कर देती है। ऐसी परिस्थितियों में दुखी होने के बजाय जो हो रहा है उसे होने दो, और खुद को ये बात याद दिलाओ कि ईश्वर ने हमारी सोच से भी ज्यादा बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। कभी कभी ईश्वर आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर देता है, बुरे हालात आपके सामने आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वाला आपको मजबूत बनाना चाहता है, वह आपको कुछ सिखाना चाहता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जो इंसान टूट जाता है, जो इंसान हार मान लेता है, आगे बढ़ने की कोशिशें करना ही छोड़ देता है, वो अपने द्वारा लिए गए इन निर्णय की वजह से हमेशा के लिए वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जो इंसान अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है और मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, जो हमेशा कोशिश करता रहता है, वो एक दिन बुरे वक्त से बाहर जरूर निकलता है। उसके बाद उसे जिंदगी की वह हर खुशी मिलती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि वह इंसान ये याद रखता है कि समय बदलता जरूर है। अगर अभी बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।